गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं संदीप सिंह एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु एंड यूनिटेक गुरु, दोनों पे चलता है। आप जिस पे चाहे दे सकते हैं, ठीक है। तो लाल गोपाल, आज आ जाओ फिर से युद्ध में। आज हम आपके सामने, तुम्हें देना है टेस्ट। हम पूछेंगे क्वेश्चन, समय केवल रहेगा 20 सेकंड। आज फिर से तुम्हारा होगा युद्ध, क्योंकि अगर तुम 25-26 का युद्ध का फीलिंग लेना चाहते हो तो पहले इस युद्ध को दो, इसके बाद वो युद्ध देने जाना। चलो लाल जुट जाओ, शेयर कर दो। आज हमारे बिहार के शेर शेरनी, आज तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दूंगा, तुम कहोगे सर जी यही क्वेश्चन तो बार बार रिपीट कर रहा है। क्योंकि बेटा अब हम इतना सैंपल पेपर करा दिए कि क्वेश्चन भी कह रहा है कि हम अब रिपीट होंगे। चलो लाल जुट जाओ। वारे शेर विकास जी लेकर रहे, आप तो हैंडसम लग रहे हैं। विकास जी तो हम पहले से हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो चलो चलो, सबको गुड मॉर्निंग, सुबह का नमस्कार। अरे आशीष, टेस्ट डेली होगा, अब तुम टेस्ट नहीं दोगे तो कब दोगे लाल? चल चल जुड़ जा, बच्चे लोग जुड़ जाइए अच्छे से। सबको मेरा गुड मॉर्निंग, सबको प्रणाम, सुबह का प्यार भरा नमस्कार मेरे प्यारे बच्चे, मेरे लाल, मेरे गोपाल, सबको मेरा प्यार भरा सुबह का नमस्कार। चलो 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 जल्दी जुड़ जाओ, इसके बाद हम क्लास को शानदार तरीके से बच्चे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सब आपके लिए है, सब आपका प्यार है। अगर चेहरे पे खुशी हो ना, अगर चेहरे पे खुशी हो लाल, तो सुंदरता अपने आप ही आ जाती है। खुश रहा, जिस दिन सीख गए उस दिन तुम भी स्मार्ट दिखने लगोगे, 100% की गारंटी देता हूँ। चलो पहले क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखो आपका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, और हमें तुरंत 20 सेकंड में आंसर चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं एक बार नहीं 3 बार सॉल्व कराया हूँ, और एक क्वेश्चन इस बार एग्जामिनर पटकेगा। क्या पटकेगा? पढ़ो, किसी सतह पर लगने वाले बल को दोगुना कर दिया जाए। ध्यान से पढ़ो मेरे लाल, किसी सतह पर लगने वाले बल को दोगुना कर दिया जाए तथा सतह के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो प्रारंभिक दाब के कितना गुना हो जाएगा? आपके पास 20 सेकंड है, मैं देख रहा हूं किसका आंसर आ जाता है। हाँ संजन जी, आज थोड़ा सा लेट हो गया, आज थोड़ा सा मेरे लाल लेट हो गया, आई एम वेरी सॉरी फॉर डेट। अरे विकास, संजन, हमारा भी आप सबको बहुत ढेर सारा प्यार, ठीक है, बहुत ढेर सारा प्यार। चलिए आंसर बताइए जल्दी से बताओ आंसर। संजन, आशीष, बक्ता, सब लोग आंसर बता रहे हैं कितना? 8 गुना। क्या लाल? सी आंसर बता रहे हैं जुनेद, सी। आकाश बता रहे हैं ए, बिल्कुल आकाश जी का आंसर होता है सबसे सही। आकाश जी को सब लोग तालियों से उनका स्वागत करो। तब तक मैं सॉल्व करता हूँ, कैसे सॉल्व करेंगे जिन बच्चों को नहीं पता है। मैंने बताया था तुमसे क्या, दाब के बारे में बात की गई है। तुम जानते हो दाब बराबर क्या होता है? जिसको नहीं पता फिर से देख लो बच्चा, ये क्वेश्चन छपना है इस बार। बल बटे क्षेत्रफल होता है, तुम जानते हो पी बराबर क्या होता है? एफ बाई ए होता है। तुमसे पूछा है कि नया दाब, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन पे देखो बस और कहीं नहीं। बल को दोगुना कर दिया जाए, मतलब 2F कर दिया जाए, और लाल, और तुम्हारे एरिया को आधा कर दिया जाए, A/2 कर दिया। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा 4F/A आएगा। तुम देख रहे हो F/A किसके बराबर है? P के बराबर है ना, तो बेटा P डैश कितना आ गया? 4P आ जाएगा। ये तुम्हारा प्रारंभिक दाब, ये अंतिम दाब, तो प्रारंभिक दाब का कितना गुना हो गया? 4 गुना हो गया। तो तुम्हारा आंसर ए सही हो जाएगा। जिसको नहीं आएगा फिर से पूछ लीजिएगा, ठीक है लाल। आगे बढ़ते हैं, आज तो हमारा फिर से युद्ध है। चलो चलो, तीसरा क्वेश्चन देखो, और सबसे आसान क्वेश्चन, आज के लेक्चर का सबसे आसान क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बताइए। सदिश राशि है, सदिश राशि है। साइन परवीन, सबको बेटा नमस्कार। क्या कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं क्या आप लोग? रुकिए एक सेकंड देख लेता हूं। आकाश यादव का सी आंसर, बिल्कुल आकाश। अरे आकाश तो आज पूरा एकदम एनर्जी के साथ आया है, क्या बहुत तगड़ा आंसर दे रहा है। सी आंसर याद रखो, सदिश राशि इसको कहते हैं, इसके क्या, जिसमें मैग्नीट्यूड हो, परिणाम हो और दिशा दोनों हो, उसको क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि किसे कहते हैं? अदिश राशि जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। इसको याद रखना है, क्योंकि सदिश राशि अदिश राशि एक क्वेश्चन बनना है, भले आसान है,
एक क्वेश्चन बनना है और बच्चा गलत ना करके आना। और हम बता दे रहे हैं, कॉपी पे नोट कर लो कौन सा क्वेश्चन आएगा। आयाम क्या आएगा? आयाम कौन सा राशि है, यही वाला क्वेश्चन आएगा। एग्जामिनर से बात हो गई है, यही वाला क्वेश्चन छपना है। यशस्वी सिंह सर क्या अभी ओ लेवल में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? यशस्वी बच्ची आप ये सब ना नंबर दिया होगा उससे पूछ लीजिएगा, ठीक है। आई डू नॉट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट ओ लेवल एंड बीसीए, आई नो ओनली द पॉलिटेक्निक। ओके बच्चा, और शायद हमारे यहाँ आप पता कर लीजिएगा, और रजिस्ट्रेशन हो भी रहा है हमारे ऑपरेटर जैसे बता रहे हैं, ठीक है। ओके यशस्वी, ओके ओके ठीक है, चलो चलो जुड़ जाओ सब लोग। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग बच्चा। इसका आंसर बताओ, आयाम कौन सा राशि है? सदिश राशि है कि अदिश राशि है? अच्छा साहिन जी आप भी बीसीए के स्टूडेंट है? अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आप लोग क्लास कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो संजन का आंसर आ गया, बिल्कुल। आयाम बेटा स्केलर क्वांटिटी है, आयाम क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ध्यान देना। अदिश राशि है, अदिश राशि है, आयाम क्या है? अदिश राशि है। और एक क्वेश्चन और बनेगा, क्या? करंट, धारा। ध्यान से देखो लाल, तुम देखो कितना धारा, अरे भैया लिखो धारा, करंट, ये कौन सा राशि है? पक्का यही बनेगा, पक्का, क्योंकि इसमें कुछ ट्विस्ट है, इसमें कुछ ट्विस्ट है, यही क्वेश्चन बनना है इस बार। आज की क्लास कोई ना छोड़ना, एक एक बच्चों को बुला लो लाल। चलो बताओ टेंसर ये क्या है? मैं तो आंसर बता दिया लाल, मेरे मुंह से गलती से आंसर भी निकल गया, लेकिन कोई बात नहीं। बताओ करंट क्या है? सदिश राशि है, अदिश राशि है, कोई नहीं है, या दोनों है? जैसा हो जाता हो तुम लोग। ना ना संजन स्केलर नहीं है, याद रखना, इसको कहते हैं टेंसर। क्या कहते हैं? टेंसर है, ये टेंसर राशि, ये टेंसर है, याद रखना। धारा क्या है? करंट हमें क्या देता है? टेंशन देता है, तो टेंसर से याद रखो क्या? टेंसर, दोनों याद रखना। आयाम तुम्हारे स्केलर है, मतलब अदिश राशि है, और बेटा धारा तुम्हारा क्या है? टेंसर है। क्या? टेंसर, जो हमें टेंशन देता है वही टेंसर। धारा, अगर बिजली मार दी ना, टेंशन है, टेंशन में रहोगे, तो याद रखना जब बिजली मारेगी टेंशन में रहेंगे, तो धारा कौन सी राशि है? टेंसर राशि है। सबको क्लियर? वे टेंसर राशि आप हाई लेवल पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ोगे। टेंसर राशि के बारे में आपको मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि ये इसको बताने के लिए काफी से घूम के बताना पड़ेगा। तो अभी केवल इतना याद रखो कि करंट जो है टेंसर राशि है लाल, उसके लिए हमें बताना पड़ेगा ना, जो तुम्हारा करंट है ना, उसमें पैरेललोग्राम नाम को भी फॉलो करता है, तो उसमें काफी सारी चीजें हैं, वो चीज अभी ना समझो, परसों आपका एग्जाम है। अभी केवल इतना याद रखो लाल, धारा तुम्हारा टेंसर राशि है, तुम टेंसर हमसे फोन करके पूछ लेना। चलो चलो आगे चलो। परवीन जी टेंसर मैं बताऊंगा, चिंता ना करो आप लोग, मैं टेंसर आप लोग को बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। अभी बताऊंगा ना तो बहुत समय लग जाएगा, और फिर आपका क्वेश्चन नहीं हो पाएगा सब, ठीक है। ओके ओके चलो चलो, जो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। मानिस, मानिस सिंह क्या कर रहे हैं? मनीष सिंह है, मानिस सिंह पढ़ रहा हूं मैं। चलो चलो आगे चलो आगे चलो। तुम देखो ये चौथा क्वेश्चन, ध्यान से देखो, चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे? दो समान वेक्टर हो, ध्यान से पढ़ो बेटा, वेक्टर का क्वेश्चन है, वेक्टर का क्वेश्चन आपके सामने है। ओके ओके ओके, सबको सबको बताओ, आंसर बताइए तुरंत, आंसर बताइए, मैं वेट कर रहा हूं, देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। आशीष गुप्ता का 45, संजन का 90, मनीष का 90, और आशीष गुप्ता सी आंसर बता रहे हैं। ध्यान से बताओ बच्चा क्या होगा, और बच्चे बताएं, और बच्चे कहाँ गए? सानिया जी बता रही बी, साहिन जी सॉरी, साहिन जी बी बता रही, देखते हैं किसका आंसर सही होता है, मैं सॉल्व कर देता हूँ, चिंता ना करो मेरे लाल। तुम जानते हो क्या कहा है? दो समान वेक्टरों का परिणाम शून्य है। क्या? दो समान वेक्टर है, मान लो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, ठीक है, इसको हम ए मान ले रहे हैं, इसको बी मान ले रहे हैं। क्या कर रहा है? दो समान वेक्टर है, मतलब क्या? ए बराबर क्या है? बी है। ध्यान से समझना, इस टाइप का एक क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ए बराबर बी है, और क्या कर रहा है? उनका परिणाम शून्य है, जो इसका परिणाम है बेटा रिजल्टेंट, वो क्या है? आर बराबर 0 है। अब पूछा है कि उनके बीच का कोण क्या होगा? तुम क्या जानते हो समांतर चतुर्भुज के नियम से? जो जानते हो क्या गुरुजी? हम जानते हैं आर स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही तो तुम जानते हो ना।
आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब आर तुम्हारा शून्य दिया है तो हम यहाँ शून्य रख देते हैं। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए बराबर बी है तो क्या ए के स्थान पे बी नहीं लिख सकते, या बी के स्थान पे कोई भी लिख दो। चलो हम क्या करते हैं, ए के स्थान पे बी लिख देते हैं, तो बी स्क्वायर प्लस 2b इंटू बी cos थीटा। ठीक है, समझते रहना। अब यहां से देखो, अब यहां से मैं नीचे लिख देता हूं, 0 बराबर क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस, अब देखो 2b स्क्वायर, यहां देखिए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जोड़ोगे 2b स्क्वायर हो गया, इसके बाद प्लस लिखा है, इसके बाद देखो 2b इंटू बी क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर cos थीटा हो जाएगा। अब तुम यहां से देखो लाल, देखो जब 2b स्क्वायर को इधर लाओ क्या हो जाएगा -2b स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, अब जब cos थीटा निकालोगे ना तो तुम्हारा -2b स्क्वायर अपान 2b स्क्वायर हो जाएगा, तो बेटा cos थीटा बराबर -1 हो जाएगा। और बेटा cos थीटा ऐसा कौन सा थीटा है जिसका वैल्यू -1 आता है, तो बेटा 180 डिग्री होता है, तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। थीटा बराबर क्या आएगा 180 डिग्री आएगा। समझ में आया, समझ में आया? आप लोग क्या आंसर बता रहे थे लाल, 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री। ऐसे आंसर बताओ कि तुम लोग 180 डिग्री आएगा, कैसे आप लोग बता रहे हो? कोई बात नहीं आशीष गुप्ता, इस गलती हो गई कोई बात नहीं, लेकिन अब ध्यान रखना जब तुम्हें एंगल पूछ जाए तो यही फार्मूला लगाना। कौन सा फार्मूला गुरुजी? हम लगाएंगे आर स्क्वायर बराबर, ध्यान समझो, मैं तुम्हें बता दे रहा हूं कि एग्जाम में तुम्हें करना कैसे है। ओहो, ये सब क्या हो रहा है? चलो चलो चलो, कोई दिक्कत नहीं लाल, सुनते रहो बस। एग्जाम में अगर एंगल पूछ रहा है वेक्टर में, हमें कन्फर्म भरोसा है कि फार्मूला यही लगाना है 2ab cos थीटा। और देख लेना उसमें क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन कोई भी हो उसमें कहेगा कुछ बराबर है और तुम्हें एंगल निकालना है, और देख लेना क्या बराबर है। कभी कभी क्या कहता है, मैं क्वेश्चन कराया हूं, कभी कभी कह देगा जो ये वेक्टर है ए वेक्टर बी वेक्टर ये रिजल्टेंट के बराबर है, तो क्वेश्चन जैसा कहेगा इसमें पुट कर देना, एंगल आराम से निकाल लोगे। ठीक है, आराम से तुम थीटा निकाल सकते हो। क्लियर है? गुड मॉर्निंग इंद्रजीत, कहाँ थे तुम तक, अभी तक कहाँ थे? हाँ साहिन जी, आपका आंसर सही आया था, मैं मानता हूँ साहिन का आंसर बिल्कुल सही आया था। ये बस साहिन के लिए सब लोग जोरदार तालियों से उनका आत्मविश्वास बढ़ाइए आप लोग। चलिए चलिए, पानी उनी है यहाँ पे नहीं आज? गुड मॉर्निंग जी, कहाँ हो, लेट हो गए आज तुम, आज हमारी क्लास भी लेट हो गई, आप भी लेट हो गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं विकास, सब बच्चे अच्छे से पढ़ाई करो बच्चा, परसों ही एग्जाम है। चलो नीतीश गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग बच्चा, सबको गुड मॉर्निंग, जुड़ जाओ। अभी क्लास में मैंने 2 ही क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, अभी तो हमारा पूरा युद्ध है बाकी है। चलो आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। चलिए चलिए, 5वां क्वेश्चन बताइए, 5वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से 5 क्वेश्चन का आंसर बताओ। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आपको बताना होगा। मैं इस क्वेश्चन को बता भी चुका हूं एक बार, मैं इस क्वेश्चन को एक बार लाल लोग बता भी चुका हूं। जल्दी से आंसर पटक दो, आंसर को मेरे सामने। चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूं, देखो इसमें क्या कहा है, एक इंजन की सामर्थ्य क्या है 30 किलोवाट है। इंद्रजीत जल्दी आंसर बताओ, जितने बच्चे हैं सब लाल जल्दी आंसर दीजिए। तुम्हें शक्ति की बात की गई है, कितना है शक्ति, शक्ति बराबर यहाँ पर कितना है 30 किलोवाट है, मतलब कितना 30,000 वाट। ठीक है, और बेटा क्या कहा है, और शक्ति बराबर, जब शक्ति की बात की गई ना तो शक्ति को तुम लिख ही लो अच्छे से। शक्ति बराबर क्या होता है कार्य बटे समय, क्या होता है, ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल हाई है लेकिन आएगा। हमने कहा है कि क्वेश्चन हाई एवरेज लो तीनों प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को आंसर लोग आराम से देंगे। अरे वाह मेरे लाल, सबका आंसर आ गया है। विकास का आंसर कितना आया है, बी आया है। मैं देखता हूं किसका आंसर सही होता है। ठीक है, मैं चेक करता हूं अभी किसका आंसर सही होता है। तुम आंसर का जवाब देते रहो, बस तुम आंसर का जवाब देते रहो। अभी मैं तुम्हें तुरंत बता दूंगा किस बच्चे का आंसर सबसे सही और सबसे सटीक आया है। ओके, लेकिन ये क्वेश्चन बेटा बड़ा है, मैं पहले से बता दे रहा हूं, इसलिए आराम से करना, जल्दबाजी ना करना मेरे लाल। इसमें इसमें जल्दबाजी करोगे तो काम खराब हो जाएगा फिर।
ये क्वेश्चन मैं आपको बताया भी हूँ, आपको नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं बताया हूँ, मुझे अच्छे से पता है, मुझे अच्छे से पता है लाल। बी आंसर आप लोग दे रहे हो, जुनैद आलम ए दे रहे हैं, साहिन बी दे रही है, बबीता सी दे रही है। चलिए देखते हैं। तो बेटा शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है, ठीक है। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, ठीक है। ध्यान से समझते रहना, बल गुणे विस्थापन बटे क्या, समय। और तुम्हें निकालना क्या है, समय ही निकालना है। कितना समय लगेगा, क्या है 150 किलोग्राम पिंड को 50 मीटर उठाने में कितना समय लगेगा। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इस क्वेश्चन को 2 मिनट सुन लो बच्चा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। देखो शक्ति बराबर कार्य बटे समय और कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन बटे समय। तो यहां से P बराबर क्या आ गया, P बराबर आ गया F इंटू विस्थापन एस बटे टाइम। और यहां से तुम्हें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, एफ इंटू एस अपान पी। अब तुम टाइम निकालने के लिए तुम्हें क्या क्या निकालना पड़ेगा, तुम्हें बेटा पावर, तुम्हें तो दिया है पावर, कोई दिक्कत नहीं, एफ निकालना पड़ेगा। और बेटा ये डिस्प्लेसमेंट है ना, ये हमें मालूम है, कैसे मालूम है बताता हूँ। देखो हम मान लो यहाँ पे कोई मतलब ऑब्जेक्ट उठा रहे हैं, कितना हाइट पे है, हाइट बराबर 50 मीटर है, तो यही तो डिस्टेंस है, यही तो डिस्प्लेसमेंट है। तो एस भी हमें मालूम है कितना, 50 मीटर है, लेकिन हमें फोर्स नहीं मालूम है। अब तुम बताओ, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाते हो तो नीचे एक फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स, mg। अगर तुम इसको अगर तुम ऊपर उठा रहे हो तो इस पे बेटा नीचे की तरह एक फोर्स लगता है, कौन सा है, mg। अगर तुम बेटा 150 किलोग्राम वस्तु को अगर ऊपर तरफ उठा रहे हो तो फोर्स लगता क्या है, m इंटू जी, मतलब 150 गुणे जी की वैल्यू कितना है, 9.8 है। देखो हमें बल भी मालूम हो गया। अब तुम t बराबर रख दो, क्या बल क्या आया, 150 गुणे 9.8 है। और बेटा डिस्प्लेसमेंट हाइट 50 मीटर गुणे 50 बटे पावर कितना है, 30,000 है, 30,000 वाट है। जब तुम सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारा 2.45 सेकंड आंसर आएगा, कितना आएगा, 2.45 सेकंड। समझ में आया, जिसका आंसर ए आया था उसको बिल्कुल सही है। लाल एसी उसी चलाओ यार, इतनी गर्मी लग रही है। लाल तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते, हाँ बिल्कुल बिल्कुल विकास, बिल्कुल पहले मेरा, बिल्कुल जिसका पहले आया था वो बहुत शानदार तैयारी कर रहा है, समझ लो। इस क्वेश्चन को ध्यान देना, कोई भी क्वेश्चन आ जाए छोड़ना मत। इंद्रजीत का आंसर नहीं आया, क्या बात है इंद्रजीत, छठवा आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 का जल्दी से आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 का जल्दी से आंसर दीजिए। ये सब का हो रहा है यार, चलो चलो क्वेश्चन नंबर 6 का जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी लाल। इस बार देखते हैं, बहुत ही अच्छा और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, क्या बहुत ही अच्छा और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। देखते हैं कौन बच्चा आंसर सबसे पहले देता है। अरे जुनैद पहले तुम दिए चाहे वो दिए, 3-4 सेकंड का अगर डिफरेंस आएगा कोई दिक्कत नहीं है। लड़ाई तुम्हारी यहाँ नहीं है, ये तो आर्टिफिशियल युद्ध है, ओरिजिनल युद्ध तुम्हारा 25 को है, वहां आंसर देकर आना, तब बताना सर जी हमने फिजिक्स में 30 में 30 किया है, तब हम कहेंगे वाह मेरे बच्चे, यूनिटेक गुरु यूनिक ऑनलाइन गुरु के बच्चों ने क्या गजब का किया है, तब हम कहेंगे। यहाँ तो आर्टिफिशियल हो रहा है, यहाँ ना कहो गुरु जी हम पहले दे दिए, तब बच्चों वाली बात करने लगे, फिर अरे गुरु जी हमारे पहले सही बात। चलो चलो साहिन परवीन जी बता रहे हैं बी आंसर, संजन जी, अच्छा पहले संजन जी बताया, फिर जुनैद बताया, फिर साहिन, और साहिन और संजन का बिल्कुल सही आंसर है। दोनों के लिए ताली बजाओ। देखो 1 किलो भार की बात किया है बेटा, 1 किलो मतलब कोई बेटा तुम्हारा वस्तु है, उसका मास कितना है, उसका द्रव्यमान कितना है, उसका द्रव्यमान 1 kg है। तो बेटा भार पूछा है, तुम जानते हो बेटा अगर कोई वस्तु अगर तुम ऐसे लिए हो तो बेटा नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है भार, वो उसके भार के बराबर होता है, जिसको क्या कहते हैं, वेट कहते हैं, उसके भार के बराबर होता है। और उसकी वैल्यू कितनी होती है, m इंटू जी होती है। याद रखना क्या, W बराबर m इंटू जी होता है। भार हमेशा याद रखना क्या होता है, भार और द्रव्यमान में एक डिफरेंस है, द्रव्यमान में जी की बात नहीं करते, लेकिन जब भी भार की बात करते हैं वहां जी की बात करते हैं। तो m इंटू जी और 1 kg है, तो 1000 गुणे 9.8 करो कि कितना आ जाएगा तुम्हारा।
अच्छा 1 किलो है तो बेटा इसको 1 किलो में रहने दो, क्योंकि तुम्हें एमकेएस सिस्टम में लिखना है, सीजीएस सिस्टम में नहीं। तो बेटा तुम जब एमजी निकालोगे ना तो एम को ग्राम में ना चेंज करो, इसको 1 किलो रहने दो, और जी की वैल्यू 9.8 होती है, तो बेटा 9.8 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम देखो इसको गलती से भी ग्राम में नहीं चेंज करना। क्यों नहीं चेंज करोगे? क्योंकि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगर यह मीटर है तो द्रव्यमान केजी में होना चाहिए एमकेएस सिस्टम के थ्रू। ठीक है लल्ला? वीडियो रुकने लगा क्या सर? अच्छा लोग वीडियो रुक रहा है क्या? बता दो एक बार हमारे लाल परान। चलिए जल्दी जल्दी जुड़ जाए, जल्दी जल्दी देखिए बच्चा, आज एक एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। संजन गुड्स, अच्छा सबका आंसर, साहिन जी का सही आंसर आया था, संजन का सही आंसर आया था। अगर वीडियो रुके तो हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। चलो आगे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन देखो, सातवां क्वेश्चन देखो जल्दी से आप लोग। सातवां क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से सॉल्व कीजिए आप लोग। सातवां क्वेश्चन मैं कराया हूं और बताया हूं, ये क्वेश्चन छपेगा तब जब। याद रखो, जिन बच्चों को तरंग चैप्टर में दिक्कत है, एक दिन मैं तरंग, स्पेशली तरंग के बारे में बात की थी, उस वीडियो को देख कर जाना, वहां से तुम्हारा 2 क्वेश्चन छपना है। मैं बेटा तुमसे बता रहा हूं, जिसके पास तैयारी नहीं है वो क्या क्या देख जाएगा। जो मैंने कल पढ़ाया था, कल जो मैंने पढ़ाया था, जो परसों पढ़ाया था, लाइट चैप्टर परसों पढ़ाया था प्रकाश वाला, कल विद्युत बताया था, वो दोनों वीडियो, और बेटा एक दिन मैंने तरंग स्पेशली पढ़ाया था, वो वीडियो। अगर तुम कुछ भी नहीं देखते हो, अगर तुम इन तीनों वीडियो को देख कर चले जाते हो, तुम्हारा 12 क्वेश्चन, क्या 12 क्वेश्चन कहीं गया नहीं है, तो 30 में 12 सही करके आओगी, चीज गारंटी लेता हूं। और जो पूरा सैंपल पेपर हमारा सॉल्व किया है, वो लड़का तो 30 में 30 करके आएगा, इस चीज की भी गारंटी लेता हूं। ठीक है, साहिन परवीन जी सी, संजन जी सी। कुछ नहीं हो रहा है मतलब कि वीडियो नहीं चल रहा है क्या सही से? तो, हाँ? वीडियो में कोई समस्या है क्या बच्चा? कोई समस्या है तो हमें बताइए जल्दी से। और 21 को पढ़ते रहो। क्या दिया है? किसी माध्यम में चलने वाली दो यांत्रिक तरंगों की आवृत्तियों का अनुपात। जब भी हम आवृत्ति और बेटा आवर्तकाल और तरंग दैर्घ्य की बात करते हैं, तुम्हारे दिमाग में केवल एक फार्मूला याद आना चाहिए, क्या? v बराबर एन लेमडा। इस चीज को मैंने तरंग वाले चैप्टर में जब बात कर रहा था अच्छे से बताया था। जब भी बेटा आपको तरंग, तरंग दैर्घ्य और आवर्तकाल की बात करे, तब तुम्हारे दिमाग में केवल एक चीज याद आना चाहिए, क्या? v बराबर एन लेमडा। तुम्हारा v बराबर एन लेमडा याद है तो तरंग से तुम्हारा कुछ नहीं छूटेगा, तुम एक एक क्वेश्चन करके आओगे। देखो इसमें वही चीज है, हमें बेटा आवृत्तियों के अनुपात दिया था। देखो आवृत्तियों के अनुपात दिया है, मतलब क्या दिया है? एन, यहाँ देखो हमें क्या दिया है? N1:N2 दिया है। ठीक है, N1:N2 दिया है, कितना? 3:4 दिया है। अब तुम्हें हमने बताया था कि क्या होता है, v बराबर होता है लाल एन लेमडा होता है। अगर तुम n की बात यहां से करोगे तो n बराबर तुम्हारा हो जाएगा v बाई लेमडा। अब तुम देख रहे हो कि तुम्हारा आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में कैसा रिलेशन है? उल्टा रिलेशन है। मतलब क्या कि अगर आवृत्ति को बढ़ाओगे तो तरंग दैर्घ्य घटेगा, अगर तरंग दैर्घ्य को बढ़ाओगे तो आवृत्ति बढ़ेगा। तो बच्चा अगर N1:N2 तुम्हारा कितना दिया है लाल? 3:4 दिया है, तो अगर तरंग दैर्घ्य इसका उल्टा होता है तो बेटा λ1:λ2 कितना हो जाएगा? 4:3 हो जाएगा। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ के जाना, ये क्वेश्चन टपकेगा इस बार, गारंटी लेता हूं इस चीज की। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, एक ही फार्मूला याद रखना केवल आपको, v बराबर एन लेमडा, इससे अलावा कुछ नहीं पूछेगा तरंग से। ठीक है, चलो आगे क्या पूछा है? तो बेटा λ1:λ2 कितना आ गया? 4:3 आ गया। और बेटा आवर्तकाल का अनुपात भी पूछा है, और तुमसे बताया था कि आवर्तकाल और फ्रीक्वेंसी में क्या विपरीत रिलेशन होता है? एन बराबर क्या होता है? 1/t होता है। तो बेटा अगर एन फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, आवृत्ति बढ़ाओगे, तो टाइम घटेगा। अगर विपरीत रिलेशन है तो अगर N1:N2 कितना है? 3:4 है, 3:4 है, तो T1:T2 टाइम पीरियड का रेशियो कितना हो जाएगा? 4:3। अब हम देख रहे हैं कि हमारा तरंग दैर्घ्य का अनुपात भी 4:3 आ जाए, और
आवर्तकाल का भी 4:3 आया, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा तुम्हारा? इसमें तो कितना ऑप्शन है, तो तुम्हारा ये सी ऑप्शन सही हो गया। किसी को कोई दिक्कत बच्चा? यार आपके वाले में पता नहीं क्यों रुक रहा है ये वीडियो। फिर मोबाइल दीजिएगा, देंगे क्या अपना? चलो चलो, समझ में आया? तो क्या याद रखना है, तरंग से जो कुछ भी आज तक नहीं पढ़ा है ना, उसको केवल एक लाइन पढ़ के जाना है, क्या? v बराबर एन लेमडा। देख लेना, यही क्वेश्चन टपकेगा, ये गारंटी के साथ कहता हूं। इसको याद रख लेना और कुछ नहीं याद रखना। क्या? v बराबर, हाँ, ये इसके लिए जो कुछ भी नहीं पढ़ा, जिसकी तैयारी अच्छी नहीं है किसी वजह से, किसी कारणवश, और जो बच्चे बहुत अच्छी तैयारी किए हैं, उनसे केवल रिक्वेस्ट है कि जो भी मॉडल सेट करा रहा हूं उसको पढ़ के जाएंगे तो एक एक क्वेश्चन मिलेगा और आंसर भी याद रहेगा। ठीक है, तो बेटा v बराबर एन लेमडा तरंग के लिए क्या है, तरंग चैप्टर के लिए रामबाण वाला फार्मूला है, जिससे सब कुछ हो जाएगा। और यहाँ v क्या है, v तुम्हारा वेग है, एन क्या है, एन आवृत्ति है, क्या है, आवृत्ति है, और लेमडा क्या है, तरंग दैर्घ्य है। अब इसी क्वेश्चन से ऐसे पूछ सकता है, कैसे, कि बताइए कि वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में क्या रिलेशन है। अगर ये फार्मूला याद रहेगा तभी तुम रिलेशन सही करके आओगे, नहीं तो तुम सब खराब करके आओगे, कहोगे गुरुजी हमसे तो गलती हो गई। इसलिए गलती न करना मेरे लाल, गलती न करना बच्चे, ठीक है, गलती न करना। आगे चले, चलो अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, शानदार तरीके से बेटा अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आप लोग बिल्कुल दहाड़ के आंसर दीजिए, ये आंसर बिल्कुल दहाड़ के दीजिए आप लोग, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जो बच्चे सबसे पहले आंसर देगा, समझ जाऊंगा कि वो शेर की तरह दहाड़ना शुरू कर दिया है, उसने शेर की तरह दहाड़ना स्टार्ट कर दिया है। चलिए बताइए, अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती है। इस चीज को मैंने तरंग चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर किसी को तरंग चैप्टर में दिक्कत हो, जाके देखिएगा, 3-4 दिन पहले तरंग को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पढ़ लीजिएगा उसको। चलो बताओ, संजन जी का आंसर है बगल, अरे बगले तो है लाल, और कितना बगल हूं। अब देखो, अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती है ठोस व गैस में, ठोस व द्रव में, गैस व द्रव में, ठोस द्रव गैस तीनों में। चलो बताओ कौन सा आंसर सही होगा। इंद्रजीत का आंसर आ गया है, डी आंसर आ गया है, ठोस द्रव गैस में। इंद्रजीत तुमसे ऐसी अपेक्षा नहीं थी, तुम डी आंसर बताओगे। विकास का बी आंसर आ रहा है, बिल्कुल विकास, विकास संजन का बिल्कुल सही आंसर है। अरे लाल, हमने चिल्ला चिल्ला के बताया था कि अनुप्रस्थ तरंगे जो हैं वो केवल और केवल ठोस और द्रव में उत्पन्न की जा सकती हैं, और बेटा जो तुम्हारा अनुदैर्घ्य तरंग होता है वह केवल और केवल गैस में उत्पन्न की जा सकती हैं। इसको कान में नहीं दिमाग में रख लो, क्या, कि अनुप्रस्थ तरंगे केवल और केवल ठोस और द्रव में, इसमें ठोस और द्रव में, ठीक है। और बेटा जो अनुदैर्घ्य तरंग होती है वो तुम्हारा गैस में। किसी से भी कहीं क्वेश्चन आ जाए, गलत मर करके आना, ऐसे गलत करोगे तब कैसे काम चलेगा लाल। साइन परवीन जी करें, वीडियो नहीं क्लियर रहा है बच्चा, एक बार देख लो, हो सके आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो, यहाँ तो सब कुछ सही दिख रहा है, बिल्कुल भी आंसर सही होगा। और याद रखना, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग अच्छे से याद रखना। अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, सुन लो ध्यान से, क्योंकि परिभाषा भी से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान सुनो। अनुप्रस्थ तरंग, इसको अंग्रेजी में ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग को लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। बेटा अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है, ध्यान सुनो, उसमें जो माध्यम के कण होते हैं, वो माध्यम के कण तरंग के परपेंडिकुलर लंबवत ट्रेवल करते हैं। और अनुदैर्घ्य में क्या होता है, अनुदैर्घ्य तरंग में जो भी तुम्हारे माध्यम के कण होते हैं वो तरंग की ही दिशा में ट्रेवल करते हैं। इन दोनों चीज को याद रखना। चलो आगे चलते हैं, जो भी बता रहा हूं सब कॉपी पे नोट करते चलो। आगे क्वेश्चन देखो, ये देखिए 9 क्वेश्चन, सबसे अच्छा और सबसे सरल क्वेश्चन है, क्या, सबसे अच्छा और सबसे सरल क्वेश्चन है। मैं देखता हूं कौन बच्चे सबसे पहले दहाड़ते हैं। संजन जी कह रहे हैं कि आर्यन फरार हो गई। अरे जिसको फरार होना उसको फरार होने दो, तुम तैयारी अच्छे से करो बस। छोटू कुमार गुड मॉर्निंग।
देखो आर्यन का मैसेज आ गया, तुम उसको फरार कहे, वो मैसेज ही पटक दिया। आर्यन कह रहा है यही तो है सर, कहाँ गए हैं। चलो ये क्वेश्चन का जवाब दो। डी घनत्व वाले जल के पृष्ठ एच गहराई पर कुल दाब कितना होगा? जल्दी से आंसर बताइए। कौन सा आंसर? इंद्रजीत का आंसर आ गया क्या? ए आंसर आ रहा है। इंद्रजीत आज तुम्हारा इंद्र काम नहीं कर रहा है। इंद्रजीत आज तुम सब गलत बता रहे हो। बी आंसर होगा, संजय ने सही आंसर दिया है। अरे लाल तुम्हें याद रखना, अगर तुम्हारा द्रव में कोई वस्तु रखा गया है, क्या? अगर किसी भी द्रव में कोई वस्तु रखा गया है, जो उसमें दाब लगता है वो एच डी जी के बराबर होता है। इसको कान में नहीं दिमाग में बांध के रख लो, ठीक है। एच क्या है? एच तुम्हारी हाइट है, ऊंचाई है। डी क्या है? डेंसिटी है। और बेटा डेंसिटी मतलब घनत्व, घनत्व है। और जी तुम्हारा क्या है? ग्रेविटी जो लग रहा है, ठीक है। इसको याद रख लो। तुम कैसे बता रहे हो कि ये हो जाएगा एच डी से अधिक? क्या यार। बिल्कुल साहिन जी, आपका आंसर सही है। आपने आंसर दिया है क्या? बिल्कुल, साहिन का आंसर सबसे पहले आता है। बहुत अच्छा। आज इंद्रजीत का इंद्रजाल काम नहीं कर रहा है बस, और सब बच्चे हमारे बड़ा तगड़ा आंसर दे रहे हैं। कोई बात नहीं इंद्रजीत, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, तुम लगे रहो बस, तुम लगे रहो मेरे साथ, तुम्हारा एक एक क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से बताना अगला क्वेश्चन आंसर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। चलो बताओ कौन सा आंसर सही होगा। आने रात सर लगता है कि सब लोग हमेशा जलता है इसीलिए बोल रहा है। संजन जी का आंसर बिल्कुल बिल्कुल लाल, बहुत अच्छे आंसर देना आप लोग। और बच्चे आंसर दें, और बच्चे जल्दी से आंसर दे। क्या आंसर आएगा? क्या पूछा है क्वेश्चन? आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है बेटा? ताप पर निर्भर करती है। किस पे? ताप पर। इसको याद रख लो, जो इंटरनल एनर्जी होता है वो किस पे निर्भर करता है? ताप पे निर्भर करता है। इसको याद कर लो। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है क्या, कि आंतरिक ऊर्जा जो आदर्श गैस की होती है वो ताप पर निर्भर करती है, ठीक है। चलो 12वां क्वेश्चन सॉल्व करो। अब तुम्हारे क्वेश्चन इतने सैंपल पेपर करा दिया हूं कि तुम्हारे क्वेश्चन अब रिपीट करना शुरू कर दिए हैं। अब तुम्हारे क्वेश्चन रिपीट करना शुरू कर दिए हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा बच्चा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। चलो 12वें क्वेश्चन का आंसर तुरंत पटक दो। कहा? कमेंट में। अपने घर नहीं पटक देना आंसर, कमेंट में जल्दी। 12वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 600 ग्राम जल को, इस क्वेश्चन को मैंने बताया था, और यहां से एक क्वेश्चन और टपकेगा, मैं अभी बात करता हूं। पहले देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। 600 ग्राम जल को 30 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की गणना कीजिए। जल की विशिष्ट ऊष्मा दी गई है क्या? 1 कैलोरी। पहले तुम यह बताओ लाल, सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है? पहले तुम इस आंसर का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। हम देखते हैं कौन बच्चा हार सकता है। मैं पूछ क्या रहा हूं कि सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है? कोई बच्चा देखते बता सकता है कि नहीं? मैं इस चीज को बताया हूं। संजन बता रहे हैं भाप। कहा संजन? अरे लाल, हमने तुम्हें बताया था कि सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा हाइड्रोजन की होती है, याद रखना। किसकी? हाइड्रोजन की होती है, ठीक है। इसके बाद वाटर, इसके बाद आइस, तीनों याद रखना। और वाटर की एक होती है और आइस की 1/2 होती है। यही छोटी छोटी गलती कर आओगे तुम लोग। चलो क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछा है कि हमें आवश्यक ऊष्मा की बात की गई है, ठीक है। आवश्यक ऊष्मा की बात की गई है। अगर तुम जानते हो फार्मूला क्या है, क्यू बराबर होता है क्या है? एम एस डेल्टा टी। यहाँ क्यू क्या है? जो तुम ऊष्मा दे रहे हो क्यू है। और बेटा एम क्या है? जो द्रव्यमान है वस्तु की, जो क्या है? द्रव्यमान है। एस क्या है? एस तुम्हारा विशिष्ट ऊष्मा है, विशिष्ट ऊष्मा। और टी क्या है?
जो ताप में परिवर्तन कर रहे हो, क्या ताप में जो आप परिवर्तन कर रहे हो क्या है, डेल्टी है। तो देखो बच्चा, तुम्हें निकालना है क्या है, आवश्यक ऊष्मा निकालना है, बस वैल्यू पुट करना है। जिसको सूत्र मालूम है वो वैल्यू पुट करेगा, तुरंत आंसर उसके सामने रहेगा। चलो एम की वैल्यू क्या है, 600 ग्राम है, ठीक है। और एस की वैल्यू क्या है, 1 है। और टी क्या है, देखो 30 डिग्री से 80 हो रहा है, मतलब क्या 80 माइनस 30 करोगे, 80 माइनस 30 करोगे तो 50 आएगा। तो 600 गुणे 1 गुणे 50 करोगे, तुम्हारा आएगा क्या, 30,000 कैलोरी। कितना आएगा, 30,000 कैलोरी। गलत न करना, गलत न करना ऐसे क्वेश्चन, नहीं तो सब खराब हो जाएगा, ठीक है। एक शून्य नहीं रहेगा यहाँ पे। तो बेटा 30,000 कैलोरी क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है लाल, आगे चले। ये फार्मूला याद करना है, क्या Q बराबर ms डेल्टा टी, क्या ms डेल्टा टी। अगर ये ही याद रहा तो सब क्वेश्चन तुम करके आओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए क्वेश्चन, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए लाल। निकट दिश दोष के लिए न्यूयॉर्क के लिए प्रयोग किए। अरे इसको तो मैंने 10 बार बताया होगा, इसको मैंने 10 बार बताया होगा, तुम्हें सेकंड भी नहीं लेना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। संजन का आंसर आ भी गया है, कॉनकेव लेंस, बिल्कुल। अगर तुम्हें बेटा निकट दिश दोष है, मतलब क्या कि तुम्हें दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही, मैंने बताया था। इसको कैसे याद करोगे, इसको मुझे सोच के याद करोगे, मतलब कैसे, हमें निकट दृष्टि दोष है, हमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, और हम अपने चश्मे में कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, अवतल लेंस यूज करते हैं, ठीक है। तो बेटा निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस, अवतल लेंस। और बेटा अगर दूर दृष्टि दोष आ जाए, उसमें क्या होता है, नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है, और वहां पे क्या यूज करेंगे, उत्तल लेंस यूज करेंगे। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस यूज करेंगे। ये तो बेटा आपको रटा हुआ होना चाहिए, इतनी बार मैंने बता दिया है। चलो आगे क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन देखिए, आज का सबसे शानदार और सबसे एडवांस लेवल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए देखते हैं किस बच्चे का आंसर सबसे पहले आता है। इंद्रजीत ए बता रहे हैं, बिल्कुल इंद्रजीत आपका आंसर सही था। छोटू कुमार ए बताए, संजय जी कॉन्वेक्स, बिल्कुल, बहुत लाल, बहुत अच्छे मेरे लाल, तुम तो दहाड़ना शुरू कर दिए हो। अब केवल तुम एग्जाम में जाके दहाड़ोगे, उस दिन का मुझे इंतजार है, ठीक है। तो बेटा इसका आंसर बताइए, 14वें क्वेश्चन का क्या पूछा है, धातु के रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक का अनुपात क्या होगा। सबसे शानदार और सबसे लाजवाब क्वेश्चन है आज का। देखते हैं कौन बच्चे का आंसर सबसे पहले आता है। संजन के अलावा और कोई बच्चा आंसर देगा, और बच्चे कहाँ गए, साइन परवीन, बच्चे आंसर दे। इंद्रजीत आंसर दीजिए, ये सबसे शानदार क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूं, इसका आंसर तुम तुरंत दो जल्दी से, इसका आंसर तुरंत दीजिए। मैं 20 सेकंड वेट करता हूं, इसके बाद हम तुम्हें खुद बताएंगे इसका आंसर कैसे आएगा, ठीक है। चलो 20 सेकंड का टाइम आपके पास है, टाइम शुरू होता है अब। इंद्रजीत का आंसर ए आ रहा है, वाकई में हमें लगता है इंद्रजीत को नजर लग गई है आज। विकास का आंसर बी आ रहा है, विकास जी का आंसर बी आया है, संजन जी का सी आया है, इंद्रजीत का ए आया है। और लाल साहिन जी आप आंसर बताइए, जल्दी से बताइए आंसर, जल्दी से आंसर बताइए, 20 सेकंड आपका खत्म होता है अब। चलो हमें ही बताना पड़ेगा, ध्यान से सब बच्चे समझेंगे, ध्यान से एक एक बच्चा समझेगा। अगर बेटा मान लो ये तुम्हारा कोई धातु है, ठीक है, इसमें बात क्या कर रहा है, अगर तुम रेखीय प्रसारी गुणांक को अल्फा से मान लेते हो, क्या लंबाई को क्या मान लेते हो, अल्फा मान लेते हो, ठीक है। ध्यान समझना, ध्यान समझना, रेखीय प्रसारी गुणांक अल्फा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा, और बेटा आयतन प्रसार गुणांक गामा से प्रदर्शित करते हैं। बेटा रेखीय प्रसारी गुणांक का मतलब होता है कि बेटा अगर तुम ताप बढ़ा रहे हो, उसकी लंबाई में परिवर्तन आ रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होता है, हाँ रेखीय प्रसार गुणांक को अल्फा से दिखाते हैं। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होता है आपका, अगर तुम क्या अगर ताप बढ़ा रहे हो, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। और आयतन प्रसार गुणांक लल्ला, अगर तुम ताप बढ़ा रहे हो, उसके आयतन में अगर परिवर्तन आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। अगर हम मान लेते हैं क्या लंबाई एल बढ़ा रहे हो, वो कितना लंबाई बढ़ा रहे हो, अल्फा बढ़ा रहे हो,
तो बेटा अगर तुम क्षेत्रीय प्रसारण गुणांक की बात करोगे तो क्षेत्र में हमने बताया क्या क्षेत्रफल बढ़ाते हो तो एल इंटू बी होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा अल्फा इंटू अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार गामा की जब बात करते हैं आयतन की बात करते हैं क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो अल्फा गुणे अल्फा गुणे अल्फा, तो क्या हो जाएगा अल्फा क्यूब। तो बेटा जब इसको निकालोगे तुम्हारा देख रहे हो क्या आंसर हो जाएगा 1:2:3। तो याद रखना किसी भी धातु में जो रेखीय प्रसारी गुणांक होता है, जो क्षेत्रीय प्रसारी गुणांक होता है और जो तुम्हारा आयतन प्रसार गुणांक होता है उसका रेशियो याद रखना क्या होता है 1:2:3 होता है। इस चीज को याद रखना, इसको तुम्हें याद होना चाहिए, वहां निकालने की जरूरत ना पड़े, वहां निकालने की जरूरत ना पड़े। हाँ बिल्कुल सी आंसर सही होगा, सी आंसर बिल्कुल सही है आपका। चलो 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 आगे चलो आगे चलो, बढ़ते रहो बच्चा बढ़ते रहो। बढ़ते रहिए लाल, कहाँ गए सब बच्चे? आगे बढ़ो इसको तो हो गया ना 15 क्वेश्चन। देखो तुम लोग क्या कर रहे हो यार, बताते भी नहीं, गधे कहीं के तुम लोग यार एकदम। 16 क्वेश्चन बताओ, 16 क्वेश्चन, 16 का आंसर दो, 16 का। अरे विकास फास्ट कर रहे हैं फास्ट कर रहे हैं, तो एक बार 15 पहुंचा दो, क्या 15 बच्चे पहुंचा दो। अभी मैं शताब्दी एक्सप्रेस इतना तेज चला दूंगा ना कि पूछो मत फिर। एक बार 15 तो पहुंचाओ, 15 बच्चे पहुंचाओ यार, एक दिन और बाकी है, कम से कम 15 तो मैक्सिमम कर दो। और अगली बार जब डिप्लोमा चलेगा ना 15 नहीं 15,000 बैठाऊंगा यहाँ पे, 15,000 बैठाऊंगा जब डिप्लोमा की क्लास चलाऊंगा। जो बच्चे सिविल या मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पाएंगे वो बच्चे हमसे संपर्क करेंगे, यूनिटेक गुरु पे नंबर पे संपर्क करेंगे। डिप्लोमा की क्लास शानदार तरीके से चलेगी और फिजिक्स में पढ़ाऊंगा लाल, तैयार रहना डिप्लोमा के लिए। आज तुम जोड़ो, चलो चलो चलो। तो मोबाइल ये इनका रुक जाता है पता नहीं क्यों। ये चार्जर है क्या, चार्जर है ये चार्जिंग लगा दीजिए चार्जिंग। जी टीचर, अरे वाह साइन परिवान जी साइन परिवान जी, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी लोग की तरह पढ़ने वाला विद्यार्थी हूँ, आप टीचर न कहें, ठीक है। चलो, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है, इसको तुम्हारे इतनी बार बता चुका है कि बेटा देखो कैसे निकालते हैं एक बार समझ लो। तुम्हें बताया था क्या विबग्योर बताया था ना, क्या बताया था विबग्योर बताया था तुम्हें, VIBGYOR। और तुम्हें ये भी बताया था लाल कि जो लाल रंग होता है मेरे लाल, ध्यान से सुनो मेरे लाल, तुम्हें ये भी बताया था जो लाल रंग होता है ना उसका वेवलेंथ क्या होता है सबसे ज्यादा होता है, और जो तुम्हारा बैगनी होता है उसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। और तुम जानते हो क्या V बराबर N लेमडा से, क्या जानते हो V बराबर एल लेमडा जानते हो कि लेमडा बराबर V बाई एन होता है। तो बेटा जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसकी आवृत्ति कम, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ अगर रेड का है मेरे लाल, अगर सबसे ज्यादा वेवलेंथ का लाल का है मेरे लाल, तो तुम ही बताओ मेरे लाल, तो सबसे कम आवृत्ति किसकी होगी रेड की होगी, और सबसे ज्यादा आवृत्ति जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, बैगनी की वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो सबसे ज्यादा आवृत्ति बैगनी की हो जाएगी, तुम्हारा बैगनी आंसर सही हो जाएगा। समझे, मेरा रेड है और जिसका रेड है वो बिल्कुल सही है, जिस जो रेड है वो बिल्कुल सही है। हाँ हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे, चलो आगे। हाँ पढ़ाएंगे सर जी चलो चलो मेरे लाल, जल्दी से चल नहीं तो बहुत देर हो जाएगा।
हाँ? सही में सही बताइए सर। ये लड़का कहा था। चलो मैथ वाले भी सर भी कह रहे हैं कि स्मार्ट लग रहे हैं। कितने लोग बोलोगे यार हम स्मार्ट लग रहे हैं? कितने लोग बोलोगे? आशु वर्मा, क्या गुरुजी आप तो कुछ भी बोल रहे हैं। अरे आशु, आशु बाबा क्या कह रहे हो तुम? चलो आशु से क्या, आशु क्या कह रहे हैं? आशु बाबा मैं क्या बोल रहा हूँ तुम ही बताओ। आशु जी, आशु बच्चे, चलो चलो क्वेश्चन का आंसर बताओ। जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना वो आंसर बताइए। मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, 30 सेकंड है आपके पास। क्वेश्चन का लेवल हाई है इसलिए 30 सेकंड दे रहा हूँ, नहीं तो मैं 10 सेकंड ज्यादा नहीं देता। तब तक मैं आंसू जो बाहर से आया है उसको मैं उसे तब तक निपटता हूँ। हाँ आंसू बाबा बताओ, आंसर बताइए लाल, आंसर बताइए, लेट ना करिए। तुम्हें नहीं बताओगे हमें ही बताना पड़ेगा। देखो तुम नहीं बताओगे। एक विद्युत हीटर है, 4 मिनट तक 3 एम्पियर की विद्युत धारा प्रभावित होती है, तो बेटा 540 किलो जूल ऊष्मा हमें प्राप्त होता है। तो इसका प्रतिरोध बताना है। तुम्हें क्या दिया है? ये ऊर्जा दिया है, हीट दिया है कितना? 540 किलो जूल। तो 540 किलो जूल को चेंज करो क्या हो जाएगा? 10 पावर 3 जूल हो जाएगा। ये तुम्हारा हीट दिया है, ऊष्मा दिया है। अरे हीट तो एनर्जी होती है ना, तो वही ऊर्जा है बच्चा। हीट एक प्रकार की एनर्जी होती है। और टाइम कितना दिया है? टाइम दिया है क्या? 4 मिनट। कितना दिया है? 4 मिनट मतलब 4 × 60 है, क्या हो जाएगा? 240 सेकेंड। ठीक है, 240 सेकेंड हो जाएगा। और बेटा करंट दिया है क्या? 3 एम्पियर दिया है। और तुम जानते हो क्या एच बराबर क्या होता है? एच बराबर होता है I²RT होता है। ये फार्मूला याद रखना। हीट का फार्मूला क्या होता है? ऊष्मा का एच बराबर होता है I²RT। तो बेटा यहां से जब आर निकालोगे तुम्हारा क्या आ जाएगा? H/I² हो जाएगा। तो यहां से एच की वैल्यू क्या है? एच की वैल्यू है 540 गुणे 10⁻³ बटे I²। 3 का स्क्वायर 9। और आर की वैल्यू कितनी है? आर की तो निकालना है। यहाँ बेटा आर बराबर H/I² होगा। यहाँ पे यहाँ तो टी होगा। तो टाइम कितना है? 240 है। क्या है? 240 है। तो 9 से कट जाएगा 60 और 60 से कट जाएगा क्या? 4 आ जाएगा। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा 250 ओम आंसर आ जाएगा। कितना? 250 ओम। इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करना, 250 ओम आंसर आएगा। नीतीश कर रहे हैं सर, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। अरे नीतीश मेरे लाल, नीतीश बिहार के हो क्या प्रधान मुख्यमंत्री साहब? नीतीश बच्चे, नीतीश भैया, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे। साहिन जी, संदन जी, जो हमारे बच्चे हैं वो आंसर देते रहे, जो हमारे लाल हैं वो अच्छा आंसर देते रहे। ठीक है, नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री आज उपस्थित हुए हैं, इनको क्लियर नहीं दिख रहा है। आप बच्चा नीतीश, हमारे मुख्यमंत्री साहब, आप थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाइए, आपको सब अच्छा दिखेगा। ठीक है, संजय कुमार पहले देखो, प्रवीण, चलो किसी का भी आंसर आया है, आया तो है। एक बार बस सेशन को शेयर कर दो। कैसे इतने बच्चे कम हो गए लाल? तू तुम 11 से 6 आ गए, क्या बात है लाल। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तुम बताओ बस, आज आज हमें दहाड़ना है गुरुजी। आज क्या करना है? आज दहाड़ना है, क्योंकि एक दिन का तो मौका कल और है। इसके बाद चलो, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब। एक चीज तो याद कर लो, ये किसी को पता नहीं होगा। हमारी आंख में जो भी प्रतिबिंब बनता है ना, वो बेटा हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, याद रखना। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। लेकिन बेटा जब यह एक हमारे दिमाग में होता है, उसको कहते हैं रॉड सेल। आंख में ही होता है। आंख में क्या होता है? रॉड सेल या कोन सेल। वह हमें कैसा दिमाग को सिग्नल भेजता है? सीधा। बनता तो उल्टा है लेकिन दिखाई सीधा देता है। ठीक है, बनता कैसा है? उल्टा इमेज बनता है प्रतिबिंब, लेकिन दिखाई सीधा देता है। ठीक है, तो याद रखना, हमारी रेटिने पर जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा उल्टा बनता है, लेकिन दिखाई सीधा देता है। चलो आगे किस तरफ बढ़ते हैं लाल, तुम
तुम देखते रहो बस। तुमसे क्या, चलो 21 क्वेश्चन सुनकर को तुम्हें जो चुंबकत्व का एक क्वेश्चन ले लेता हूं। चलो 21 का आंसर तुरंत बताओ। 21 का आंसर तुरंत बताइए, तुरंत बताइए, सेकंडों नहीं लगना चाहिए। चलो बताओ लाल। नीतीश सर मेरे घर में टेवर है, क्या क्या लिखे हो नीतीश? हमारे घर में टेवर है, टावर है, अच्छा आपके घर में टावर है। बिल्कुल नीतीश, ये आंसर आपने बिल्कुल सही दिया था, गलत दिया था, गलत दिया था। बी आंसर था उसका, उसका आंसर बी था, उसका आंसर बी था, बी वाले में था। देख लेता हूँ एक बार, देख लेता हूँ, देखे तुम सही आंसर दिए थे कि नहीं। ये देखो यार, उल्टा होता है और सीधा दिखाई देता है। बी आंसर सही होगा बेटा उसका, ये नहीं सही होगा। ठीक है, एक चुंबकत्व का क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो, इसके बाद आगे चलते हैं। 21 सॉल्व करो। क्या दिया है? यदि फाई बराबर चुंबकीय फ्लक्स, बी बराबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और ए बराबर क्षेत्रफल है, तो इनके बीच का संबंध क्या है? हम तुम्हारे और उनके बीच की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं। अच्छा 21 का दिए हो, अच्छा 21 का दिए हो, सॉरी मेरे बच्चे, तुम 21 का दिए हो तो बहुत अच्छा बता रहे हो तुम। और बच्चे आंसर दें, मैं वेट कर रहा हूँ। क्या मैं क्या कर सकता हूँ? वेट कर सकता हूँ। चलो चलो आंसर दीजिए, कौन सा आंसर आप लोग दे रहे हैं? बी आंसर दे रहे हैं, इंद्रजीत का बी आंसर आया है, फाई बराबर बी बाई ए। लाल तुम ऐसा ना बताओ, फाई बराबर तुम बी बाई ए बता रहे हो, मतलब तुम बता रहे हो क्या बी बराबर फाई ए होता है? बेटा तुम उल्टा बता रहे हो, ठीक है, तो तुम जान लो, फाई बराबर बी बाई ए तुम बताओगे ना तो तुम गलत करके आओगे, और तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं है। फाई बराबर बी इंटू ए होता है, और बी बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, फाई अपान ए हो जाएगा, तो तुम्हारा ये वाला आंसर सही होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, इसको याद रखना, इसको क्या याद रखना, इसको याद रखना। जल्दी जल्दी सॉल्व करो, क्योंकि मैथ वाले गुरुजी आ गए हैं, मैथ वाले गुरुजी आ चुके हैं। अब हम समय नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी आंसर सॉल्व कीजिए। सर मेरा कट ऑफ कितना है? अरे संजन, साइन परवीन ए आंसर बता रही हैं। चलिए जल्दी 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 मैं क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ, सुन लो आप लोग बस। अब तुम आंसर न दो, आंसर सुनते जाओ, क्योंकि समय नहीं है, सर जी आगे बैठे हैं। ठीक है, चलो ध्यान से सुनो। विद्युत ऊर्जा मापने का यंत्र, याद रखना बेटा, जो विद्युत ऊर्जा मापने का यंत्र है, सब बच्चे शेयर कर दो, सब सुन लें। क्या विद्युत ऊर्जा मापने का यंत्र क्या है? वाट मीटर, क्या वाट घंटा मीटर, क्या होता है? वाट घंटा मीटर। याद रखना, स्विच तो जानते होगा ही नहीं, वोल्ट मीटर वोल्टेज नापते हैं, प्लग है तुम्हारा क्या होता है, जो प्लग लगाते हो। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा मापने का यंत्र कौन सा सही हो जाएगा? वाट घंटा मीटर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, संलग्न R1 R2 में बहने वाली धारा का अनुपात, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, तुम आंसर नहीं दोगे, हम सब बताएंगे, तुम आंसर कुछ नहीं दोगे। R1 R2 में बहने वाली धारा, देखो बेटा R1 और R2, अगर बेटा कोई भी तुम्हारा प्रतिरोध क्या सीरीज में अगर जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, तो उसमें समान धारा बहती है। अगर 4 एम्पियर इसमें बह रही है तो 4 एम्पियर इसमें बहेगी, अगर इसमें 50 एम्पियर है तो 50 एम्पियर इसमें भी। तुम्हें अनुपात पूछा है, अगर समान धारा बहती है तो तुम्हें पता होगा अनुपात हमेशा क्या होगा, 1:1 होगा। तुम्हारा सी आंसर। अरे तुम लोग ही बताते रहो आंसर, तुम लोग ही बताते रहो, तुम नहीं बताओगे? चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। कोई एक विद्युत परिपथ है, उसमें R1 R2 का सीरीज में जुड़े हैं, किसमें जुड़े हैं, ध्यान से देखो, सीरीज में जुड़े हैं, तो बताइए क्या आंसर सही होगा। देखते हैं कौन बता देता है आंसर, जल्दी से दो आंसर, जल्दी से। संजन जी सी, बिल्कुल सी आंसर होगा। इंद्रजीत तुम बताओ। साइंस परवीन सी, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छा साइंस जी, बहुत अच्छे। मंदन चंदन जो भी क्या नाम है, संजन। तो बेटा अगर एक ही याद रखना, क्या अगर तुम्हारे प्रतिरोध किसमें, अगर तुम्हारे प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उसमें धारा समान बहती है। नोट कर लो कॉपी पे, अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है तो उसमें धारा बराबर होती है, अगर प्रतिरोध क्या समांतर क्रम में जुड़ा होता है तो उसमें विभवांतर बराबर रहता है। दोनों चीजों को नोट कर लो, ठीक है, दोनों चीजों को नोट। सर आईआईटी में, आईटीआई में कट ऑफ कितना है?
तुम बताऊंगा तुम्हें आईटीआई की कट ऑफ हम तुम्हें बताएंगे, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो बच्चा नीतीश। मुझे आईटीआई के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं नहीं बता सकता। आईटीआई की कट ऑफ तुम देख लो, उसमें गूगल पे देख लो, ठीक है। हमें बेटा तुम बिहार का एग्जाम देके आओगे ना, तब हम बताएंगे कि कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में बता, आईटीआई के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है नीतीश जी, आई एम वेरी सॉरी फॉर डेट। अरे संजन, तुम्हें मंदन नहीं बोलते हैं, हम तुम्हें संजन ही बोलते हैं। तो एक रेशियो एक आंसर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि सर सीरीज में क्या होता है, करंट समान होती है। तो चलो सबसे लास्ट क्वेश्चन आज का और सबसे अच्छा क्वेश्चन तुम्हें से हम इसमें 60 सेकंड देते हैं, सब बच्चे मिल लो। आज इसके बाद कल की क्लास हो कि ना हो कुछ पता भी नहीं है, तो इसलिए लाल सब बच्चे मिल लीजिए। मे भी कल की क्लास ना हो तो हम लोग कहाँ पढ़ाएंगे फिर, ठीक है। यहीं पर क्लास चल रहा है ब्रो, एडमिशन। ओहो, चलो चलो चलो, आंसर बताइए। और कल क्लास तो चलेगी नहीं चलेगी सर? हाँ नीतीश लाल, केवल हम पढ़ाना जानते हैं और मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, चलो बेटा आज का सेशन यही एंड करेंगे। तुम्हारा आंसर आएगा क्या, 10⁻⁻7 एम्पियर न्यूटन एम्पियर स्क्वायर। इसको याद रखना, क्या न्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू को याद रखना बेटा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। क्या 10⁻7 क्या न्यूटन एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। इसको कॉपी पे नोट कर लो, छप सकता है एग्जाम में, छप सकता है, ठीक है। तो चलो बेटा आज का सेशन को यही एंड करेंगे। एक बार हमें आप लोग बता दीजिए, हम लोग 1 मिनट, 1 मिनट आपसे हम बात कर लेते हैं कि आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है। चलो चलिए सब लोग बताइए बेटा आज का सेशन कैसा था। हाँ इंद्रजीत जी, हम आज लेट से आए हैं, आई एम वेरी सॉरी फॉर डेट। देखो 10:30 बज भी रहा है, 9:30 10:30 1 घंटा तो हो भी तो गया लाल। इंद्रजीत जी करें बहुत अच्छा, थैंक यू इंद्रजीत, थैंक यू सो मच। नीतीश कुमार का दिमाग एकदम, क्या बताया, जाने दो हटाओ। सर उसमें मेरा एक भी आंसर सही नहीं था। इंद्रजीत तुम चिंता न करो, एक बार सेशन को देख लेना, जो समझाए हैं पढ़ लेना। तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी है, मुझे पता है तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी है। तुम जिस प्रकार पीछे कर रहे थे बहुत अच्छा कर रहे थे, कभी भी गलती हो जाती है। तो आप बिल्कुल फिक्र न करें, अपना आत्मविश्वास मजबूत किए रहें। आज का सेशन अभी रिकॉर्डेड भी आ जाएगा, उसको एक बार देख लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन समझ लीजिएगा जिसमें प्रॉब्लम हो। और आप बिल्कुल चिंता न करें, बेधड़क आप जाए एग्जाम दें, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है। और किसी बच्चे को प्रॉब्लम पूछ लो, प्रॉब्लम तो पूछ लो, ठीक है। बिल्कुल। नीतीश को सर गलत लाइक है। ओके ओके, बिल्कुल चिंता न करिए, संजन नहीं। और बेटा किसी को समस्या, साहिन जी, जो भी बच्चे देख रहे हैं, जो भी साहिन जी, नीतीश जी, संजन, विकास, जो भी हमारे प्यारे बच्चे हैं, जो भी डेली सेशन में रहते हैं, उनको कोई भी समस्या हो किसी भी तरीके की, एग्जाम से रिलेटेड, सर कैसे करेंगे, क्या दिक्कत आएगी, सर डर लगता है, तो बेटा सब चीजें अच्छे से करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, ध्यान समझे। सब चीजें अच्छे से करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। देखो तैयारी जो कुछ भी हो, अगर आप देखो सुन लो, कुछ चीजें सुन लो बच्चा, चाहे बेटा आपकी 50% तैयारी हो, चाहे 100% तैयारी हो, लेकिन अब तैयारी जितना भी किए हैं आप लोग, उतने में ही उसको रिवाइज कीजिए, बार बार उसको अच्छे से पढ़िए, बिना डर के जाके पेपर दीजिए। क्योंकि जानते हो ये डर नाम की बीमारी है ना, अगर तुम्हारी तैयारी 50% है तो ये 10% तुम्हारा सही करवाएगा। डर बहुत खतरनाक चीज होता है, इसलिए डरो ना, जो भी तैयार किए उसको रिवाइज करो अच्छे से, मन प्रसन्न करके खुश होके जाके एग्जाम दो, सब अच्छा होगा। तुम जानते हो कर्म का केवल तुम्हारे कर्म करने का अधिकार है, फल क्या आएगा कैसे होगा वो सब भगवान पे छोड़ दो, भगवान का नाम लो और जाके पेपर दो, कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। कोई समस्या नहीं आएगी, आप लोग आराम से पेपर देना, कोई समस्या आएगी तो हमसे फोन करके पूछ लेना, ठीक है। अरे एग्जाम में नहीं फोन करना, इसके पहले कोई समस्या आएगी तो फोन करना, ठीक है लाल। तो बच्चा आप सबका प्यार
हम लोगों को इतना दिन तक मेहनत करने पर इधर बनाए रखा। आपका प्यार ही हमें आगे पढ़ाने के लिए मजबूर करता है और कुछ नहीं। बारिश हुई तब भी आए, हर जगह आके आए। तो बेटा आपका प्यार अगर ऐसे बना रहा है तो ये हम लोग बहुत अच्छा रिजल्ट इस बार लेकर आएंगे। सब बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट लाएंगे। आप सबका बहुत अच्छा साथ रहा और कल भी साथ रहेगा। कल बच्चा एक एक बच्चे से कहता हूं, एक एक बच्चों को बुला कर लाओ कि कल फिजिक्स के क्लास में रिकॉर्ड कायम हो जाए। क्या? एक रिकॉर्ड कायम हो जाए। ठीक है, चलो बच्चे आज के लिए क्लास को इतना ही रखेंगे, फिर कल आपसे मिलेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।